ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। बाबा ने आज वो बंधेली टाइम दादियों का कितने सितम ढाए गए ऐसे टाइम को याद किया। बाबा ने कहा कि बच्चे कुछ बांधेलियां बाबा को याद करती हैं, कितना उनको फायदा होता है। फिर इतने सितम उन पे ढाए जाते, कोई कोई उस याद में उन बंधनों में शरीर छोड़ जाती। बाबा ने कहा उनको बहुत फायदा, मतलब याद में, बाबा की याद में तड़प तड़प के कोई शरीर छोड़े उसकी तो जन्म जन्मांतर की सदगति हो गई। ये अलग बात है सितम ढाने वाले पर, फिर उस पर बहुत 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 भारी पाप जो कभी उतर नहीं सकता। क्योंकि बाबा के सामने एक हुआ था, एक दादी को इतना सितम दिए गए थे, इतना सितम कि उसका शरीर छूट गया। बहुत साहूकार फैमिली थी, तो धीरे 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 उनका बिजनेस डाउन होता गया, होता 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 दिवालिया कंगाल हो गए। तो समझ गए उसका कन्या का श्राप लगा है। तो रोते पीटते सब बाबा के पास है, बाबा हम मर गए, कंगाल हो गए, माफ कर दो, हमें माफ कर दो। बाबा ने धर्मराज रूप धारण किया। बाबा ने कहा बच्चे ये एक ऐसा पाप तुम्हारे से हो गया, इसकी ड्रामा में पाप माफी नहीं हो, कभी माफी नहीं हो सकती। बोलो। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे फायदा तो उनको होता है जो बंधेली हो। आज बाबा ने कहा जिनके प्रेम में आंसू निकलते हैं वो आंसू मोती बन जाते हैं। बच्चे तुम्हें बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे, तो क्योंकि है ही वो पाप कटेश्वर। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा को कहते हैं बुद्धिवानों का बुद्धि, फिर कहते हैं नॉलेजफुल। कई बच्चियां कहती हैं बाबा बुद्धिवानों के बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा क्यों खोलेगा बच्ची? ड्रामा अनुसार जब खुलना होगा तो बहुतों का खुल जाएगा। तुम योग में करके ज्ञान समझाओ तो खुल जाएगा। जब तुम्हारा ताला खुल जाएगा तो उसका भी खुल जाएगा। आज की मुरली में गीत था, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, तो कोई ना हमारा सिवाय तुम्हारे। तो बाबा को माता पिता बंधु सखा सब संबंधों से याद करना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे गाते भी है ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो बच्चे मैं तो सुख घनेरे देता हूँ, हाँ, लेकिन कौन है वो माता पिता जो आके सुख धाम का मालिक बनाता, शांति धाम का मालिक बनाता? उसको भूल गए हैं बच्चे। अब बाबा आके बताता है कि वो कौन है। उसको याद करने से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये ड्रामा चलता रहता, बाप आकर के बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत के इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो आधा सुख आधा दुख हो तो ड्रामा ही अच्छा ना लगे, लेकिन पौना सुख है बच्चे, 50-60 जन्म तक तुम सुखी रहते हो। फिर बाबा ने कहा बच्चे अखबारों में डाल दो क्या, अगर विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति कब होगी? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण का राज होगा, तब विश्व में शांति होगी। ऐसे विश्व में शांति वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं जगह जगह, ये शांति सम्मेलन वो शांति सम्मेलन, परंतु बगैर पवित्रता के बाबा ने कहा वो शांति की दुनिया नहीं स्थापन हो सकती। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ज्ञान का सागर भी है। बाबा आकर के अजामिल जैसे पापियों को भी उनका भी उद्धार करता है। ये बाबा का ही गायन है गुणों का। आओ पतितों को पावन बनाओ, अब वो आके बना रहा है पावन। बच्चे तुम सबको समझा सकते हो, तुम बच्चे इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पे भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। बाबा ने कहा चलते चलते कहीं गिर जाते, काला मुंह किया तो बच्चे बहुत पाप फिर चढ़ता, 100 गुणा दंड के भागीदार बनते हैं। इसलिए बच्चे वो कभी भी ऐसा नहीं करना है जो हम पाप उस पे चढ़े। इस तरह का बाबा ने विशेष हम बच्चों को कहा। देखो बच्चे स्वर्ग में कितने सुखी थे सब,
कितने उनमें दुख शांति किसी प्रकार का नहीं था। एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल, एक मत कहते हैं ना। तो ऐसी दुनिया बाबा सुख शांति की स्थापन करने के लिए आया है। बाबा ने कहा पवित्र बनना है तो बच्चे, तुम बच्चों को याद की यात्रा करना है, उसके बिना तो पवित्र बन भी नहीं सकते। बाबा ने कहा जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा ना तो सबकी रिजल्ट निकलेगी, साक्षात्कार होगा। बगैर साक्षात्कार से तो कुछ भी नहीं हो सकता। दंड भी दिया जाएगा, पद भी भ्रष्ट होगा, और साथ साथ बाबा ने कहा हर एक क्या पद पाएंगे वो भी साक्षात्कार होगा। ये पिछाड़ी का पार्ट है बच्चे। लक्ष्मी नारायण के लिए पूछो कि इनको ऐसा बनाया किसने? वो बनाया शिव बाबा ने। कोई तो होगा जिसने उनको इतनी बड़ी राजाई दी। तो एक बाबा ने ये भी कहा, और बाबा ने कहा तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, क्योंकि शिव बाबा ने तुमको एडॉप्ट किया है इसलिए तुमको अब रोशनी देते हैं, और उस रोशनी से ताला खुलता जाता है, सबका ताला खुलता जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे अब क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? सबसे मुख्य बच्चे जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम्हें बाबा पढ़ाई पढ़ाता है, मूल बात है पावन बनने की। हाँ, जिसके लिए ही ये पढ़ाई है। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता। सन्यासियों को आज तक कितना मान है, क्योंकि वो पवित्र हैं। बाबा ने कहा कि आपने आप को राज तिलक देने के लिए, राजा बनाने के लिए अच्छी तरह से पढ़ना है। तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए, भगवान हमें पढ़ाता है। तुम्हें अविनाशी बाप से अविनाशी खुशी मिलती है। तुम्हें अंदर उल्लास होना चाहिए, हम भी लक्ष्मी नारायण जैसा बने। दिलशकस्त बाबा ने कहा कभी नहीं होना चाहिए। दिलशकस्त क्यों हों? बाबा ने कहा माया याद में विघ्न डालती है। बच्चे तुम खटिया पे कोई बीमार हो, बाबा ने उनका भी उत्साह बढ़ाया। पढ़ाई ऐसी है जो खटिया पे बैठे भी तुम पढ़ सकते हो, इसलिए दिलशकस्त कभी नहीं होना कि मैं तो खटिया पे आ गई। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्र बनकर काला मुंह किया तो 100 गुना दंड होगा। नंबर 1 आज गंदा काम बाबा ने कहा बाइस्कोप देखना। बाइस्कोप देखते हैं तो फिर वो जरूर पवित्र बनेंगे। बाबा ने कहा ये फिल्म आदमी अश्लील फिल्में, अश्लील गाने जो सुनते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो हमें ऐसा वो कोशिश करनी चाहिए कि उससे हम अपने आप को बचा के रखें। फिर बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को एक विशेष वर्षा देने के लिए। तुम बच्चों को स्वधर्म बाबा बताते हैं। मेरा स्वधर्म भी शांत स्वरूप है, तुम बच्चों का स्वधर्म भी शांत स्वरूप है। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि बच्चे लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर क्या करेंगे? सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। लौकिक कोई भी बातों से अलौकिक में बदलते जाओ। समझो पानी की प्यास लगी है, झट अलौकिक याद करो, ज्ञान अमृत पीऊंगा तो आत्मा की प्यास बुझेगी। छाया चाहिए तो आप झट अलौकिक भगवान की छत्र छाया हर बात में। बाबा कहते गाड़ी पे जा रहे हैं तो ये शरीर भी गाड़ी है। अलौकिक में परिवर्तन करते जाओ तो बुद्धि एक बाबा में रहेगी। लौकिक से बुद्धि निकाल लो, सदा अलौकिक में लगी रहे। फिर आज मुरली में स्लोगन था सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में हाई जंप हो जाए। अब ये बहुत बड़ी चीज है, सबको संतुष्ट करना। बाबा कहते झुकना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, लेकिन बच्चे मुझे सबको संतुष्ट करना, ये मन की भावना होनी चाहिए। सबको संतुष्ट करने वाले बाबा ने कहा संतुष्ट मणि बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में भी कहा कि कोई भी बात होती है, क्या, क्यों, कैसे, संकल्प शक्ति को जमा करो और सेवा के निमित्त बनो में बाबा ने बताया। कोई भी बात हो, क्या, क्यों, कैसे, वैसे, तैसे, ये क्वेश्चन ना करके फुल स्टॉप लगाओ। 1 सेकंड भी आगे ना चले तो फुल स्टॉप लगाने, कंट्रोलिंग पावर आ गई ना, फिर आगे भी तुम पास विद ऑनर होते जाएंगे। इसलिए अगर तुम क्या, क्यों, कैसे करेंगे तो व्यर्थ की रचना की ना, व्यर्थ की रचना की तो फिर उसकी पालना भी करनी पड़ेगी। इसलिए अव्यक्त इशारा ये है, इन क्या, क्यों को फुल स्टॉप लगाओ, संकल्प शक्ति खूब जमा करो,
जितने संकल्प शक्ति जमा करेंगे औरों को भी तुम सेवा के निमित्त बने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।